मध्य प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संतोष कुमार वर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान ने पूरे प्रदेश में राजनीतिक और सामाजिक हलकों में गहरा असर डाल दिया है। उनकी टिप्पणी को न केवल अनुचित और असंवेदनशील बताया जा रहा है, बल्कि इसे सामाजिक सौहार्द, संवैधानिक मर्यादा और प्रशासनिक आचरण के विरुद्ध भी माना जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में स्पष्ट लिखा गया है कि उनका बयान सामाजिक ताने-बाने और सामुदायिक रिश्तों में अनावश्यक वैमनस्य उत्पन्न करता है, जो एक उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के बिल्कुल विपरीत है। घटना का केंद्र 23 नवंबर को भोपाल में आयोजित SC/ST अधिकारी एवं कर्मचारी संघ का प्रांतीय अधिवेशन था, जहां मंच से वर्मा ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने पूरे प्रदेश में रोष की लहर पैदा कर दी। उन्होंने कहा, परिवार में एक व्यक्ति को ही आरक्षण मिलना चाहिए। यह तब तक चले जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी मेरे बेटे को ना दे दे। यह वाक्य देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद प्रतिक्रियाओं का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर कई संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, महिला समूहों और सामान्य नागरिकों ने इस टिप्पणी को समाज को विभाजित करने वाला और महिलाओं के प्रति अपमानजनक करार दिया है। राजनीतिक दलों ने भी इसे बहस का मुद्दा बना लिया और राज्य सरकार के मंत्रियों तक ने इस पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई। टिप्पणी को लेकर बढ़ते विवादों के बीच GAD ने तुरंत संज्ञान लिया और संतोष वर्मा को जवाब देने के लिए नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि यह टिप्पणी प्रशासनिक मर्यादा को ठेस पहुंचाती है और भारतीय संविधान की उस भावना के खिलाफ है जो समानता, सामाजिक एकता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पर आधारित है। GAD ने वर्मा से निर्धारित अवधि में लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है और चेतावनी दी है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसमें अनुशासनात्मक जांच, निलंबन या अन्य कठोर प्रशासनिक निर्णय शामिल हो सकते हैं। इस पूरे मामले पर प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल ने भी अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मातृशक्ति और बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी अत्यंत निंदनीय और विकृत मानसिकता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह बयान समाज में अनावश्यक विभाजन पैदा करने वाला है और भारतीय संस्कृति के मूल्यों के खिलाफ जाता है। शुक्ल ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ऐसे किसी भी बयान को बर्दाश्त नहीं करेगी जो सामाजिक समरसता को आहत करता हो। उनका यह बयान संकेत देता है कि सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और किसी भी कीमत पर इसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सामाजिक संगठनों ने भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक सीनियर IAS अधिकारी से इस तरह की टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जाती। उनका कहना है कि ऐसे अधिकारी आम जनता के बीच एक विश्वास का आधार होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे जातीय या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर संविधान के अनुरूप और सामाजिक संतुलन को बनाए रखते हुए अपनी भूमिका निभाएंगे। कई महिला संगठनों और युवाओं ने भी संतोष वर्मा की टिप्पणी की तीखी आलोचना की है और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन तक हुए। उनका तर्क है कि महिलाओं और किसी भी सामाजिक वर्ग को अपमानित करने वाली टिप्पणी न केवल गलत है, बल्कि यह समाज में असंतोष और विभाजन को बढ़ावा देती है। राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह मामला सिर्फ एक विवादित बयान का नहीं, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और सार्वजनिक आचरण का सवाल भी है। सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि अधिकारी उच्च पद पर आसीन हों तो उनसे और भी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है। इसी कारण यह मामला अब प्रशासनिक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भविष्य में कोई अन्य अधिकारी भी इस तरह की विवादित या भड़काऊ टिप्पणी करने से पहले सोचने पर मजबूर हो सके। IAS संतोष वर्मा को अब निर्धारित समय सीमा में अपना स्पष्टीकरण देना होगा, जिससे GAD विस्तृत रूप से समीक्षा करेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला दो दिशाओं में जा सकता है। यदि वर्मा का उत्तर पर्याप्त और संतोषजनक पाया गया तो संभव है कि उन्हें चेतावनी देकर मामला समाप्त कर दिया जाए, लेकिन यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो विभागीय जांच, निलंबन या पदस्थापना बदलने जैसी कार्रवाइयां शुरू की जा सकती हैं। प्रशासन में इस प्रकार के मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन इस बार सरकार का रुख कड़ा दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस घटना को मिसाल बनाकर यह संदेश देना चाहती है कि सामाजिक और सांप्रदायिक संवेदनशीलता से जुड़ी किसी भी टिप्पणी को गंभीरता से लिया जाएगा।
जानकारों का कहना है कि इस विवाद ने एक बार फिर उस बहस को हवा दे दी है कि क्या सार्वजनिक पद पर बैठे लोग अपने व्यक्तिगत विचारों को सार्वजनिक मंचों पर व्यक्त करते समय अधिक जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं या फिर नहीं। ऐसी टिप्पणियों से न केवल समाज में अविश्वास और तनाव पैदा होता है, बल्कि इससे प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। यही कारण है कि इस पूरे मामले को न केवल एक प्रशासनिक गलती बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी गंभीर माना जा रहा है। विवाद के बाद अब निगाहें आईएएस संतोष वर्मा के जवाब पर टिकी हैं। उनका लिखित स्पष्टीकरण आने के बाद शासन की अगली कार्रवाई तय होगी। सरकार इस मामले को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई बरतने के पक्ष में नहीं दिख रही है। अंतिम फैसले तक यह विवाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बना रहेगा।